नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। पुलिस कितनी भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन अपने ही बुने जाल में फंस जाती है। दरअसल मामला है मध्य प्रदेश के जिला सिवनी का, जहां एक हवाला कारोबारी को एसडीओपी पूजा पांडे और थाना प्रभारी के साथ कई पुलिसकर्मियों ने 3 करोड़ रुपए नगद के साथ पकड़ लिया। हवाला कारोबारी मिन्नतें करता रहा, 5% ले लीजिए, 10% ले लीजिए, 25% तक ले लीजिए, लेकिन मुझे जाने दीजिए। मगर एसडीओपी पूजा पांडे ने उसे जाने नहीं दिया। खबर को पूरा देखिए तो पता चल जाएगा कि पूजा पांडे जेल क्यों चली गई हैं और क्यों सस्पेंड हुए हैं पुलिस कर्मी। चलिए बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। दरअसल मध्य प्रदेश का जिला है सिवनी। यहां 7 अक्टूबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि गुजरात का हवाला कारोबारी सोहन परमार 3 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी लेकर जा रहा है दिल्ली। बस फिर क्या था, पहली पोस्टिंग मिलने के बाद एसडीओपी सिवनी पूजा पांडे अपने गनर और ड्राइवर, जो कि बेहद भरोसेमंद हैं, उनके साथ निकल पड़ी और साथ में ले लिया थाना प्रभारी को। उसके बाद चेकिंग करने लगी। जैसे ही क्रेटा गाड़ी दिखी तो पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में क्रेटा गाड़ी को रोका। क्रेटा गाड़ी रुक गई, फिर उसकी डिक्की खुलवाई। जैसे ही डिक्की खुली तो डिक्की में नोट ही नोट, 500 की गड्डियां ही गड्डियां। बस फिर क्या था, 2018 बैच की पीपीएस अधिकारी पूजा पांडे की राल टपकने लगी। पहली बार फील्ड पोस्टिंग मिली, वो भी सिवनी जिले में। अब पूजा पांडे को वनवास यानी वनवास दूर करने का मौका मिल गया। पूजा पांडे ने साजिश रच डाली, पैसा जब्त किया और लेकर अपने ऑफिस की अलमारी में उसको रख दिया। 1,45,00,000। सोहन परमार के अनुसार उस पर 3 करोड़ रुपए थे। लेकिन जब उसने पुलिस आला अधिकारियों से पता किया तो पता चला कि सिवनी में तो ऐसी कोई बरामदगी हुई नहीं है। फिर क्या था, फिर संबंधित थाने में तहरीर लेकर पहुंच गया सोहन परमार और कहने लगा कि मेरे साथ 3 करोड़ रुपए की लूट हुई है और लुटेरे पुलिस की वर्दी में थे और साथ में एक महिला भी थी। खैर, जब पुलिस ने कड़ियां जोड़ी और पूजा पांडे के कानों तक ये खबर पहुंची कि कारोबारी सोहन परमार ने तहरीर दी है लूट की, तुरंत पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एएसपी से इस मामले में जांच कराई गई, एसपी को सूचना दी गई। एएसपी ने जब पूजा पांडे के दफ्तर में जाकर देखा और कहा कि जाइए आप अपनी अलमारी खोल दीजिए। पूजा पांडे कुछ देर तक बैठी रही, लेकिन फिर उठी और अलमारी खोली। खोलते ही नोटों की बारिश हो गई। एएसपी ने यह देखकर कहा कि यह क्या है। पूजा पांडे कहने लगी, सर मैं केस ही बनाने वाली थी। तो ये पूरा राज खुल गया पूजा पांडे का। और जो साथ में थे अर्पित भैरम, थाने के इंचार्ज, वो भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे। एएसपी ने तुरंत एसपी को सूचना दी।
एसपी साहब ने सोचा कि जिले का मामला है, यहीं रफा दफा कर लेते हैं, लेकिन फिर खबर मीडिया में चलने लगी। उसके बाद खबर पहुंची आईजी प्रमोद वर्मा के कानों तक। उन्होंने पूरे मामले का संज्ञान लिया और 9 अक्टूबर को थाना प्रभारी समेत 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। उसके बाद सूचना पहुंच गई डीजीपी मध्य प्रदेश के पास। डीजीपी ने तुरंत इस मामले में एक्शन लिया और डीएसपी पूजा पांडे को भी सस्पेंड कर दिया गया। इतना ही नहीं, उसके बाद पूजा पांडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया और उसे जेल भेज दिया गया। इस मामले में जांच चल रही है। अब तक की जांच में ये सामने आया है कि पूजा पांडे का बैचमेट है मिश्रा, जो कि दूसरी जगह तैनात है। पंकज मिश्रा डीएसपी है। पंकज के पास इनपुट आया था कि गुजरात का हवाला व्यापारी सोहन परमार करोड़ों रुपए लेकर दिल्ली जा रहा है। क्रेटा का नंबर भी था। बस टाइम बताया रात के 2:30 बजे। पूजा पांडे को दिख गया कि वाह, पहली फील्ड पोस्टिंग और अब रिश्वत की बारिश। फिर क्या था, वो निकल पड़ी अपने गनर और ड्राइवर के साथ और बुला लिया थाना इंचार्ज अर्पित बहरम को भी। वहां चेकिंग करने लगे। जैसे ही सोहन परमार की गाड़ी वहां पहुंचती है, तुरंत ही उसको रोकते हैं, डिक्की खुलवाते हैं, पैसा अपनी गाड़ी में ट्रांसफर कर लेते हैं। सोहन परमार भी 3 करोड़ रुपए की रकम थी, उसको लेकर चुप नहीं बैठने वाला था। उसने तुरंत सुबह सुबह लूट की खबर दे दी। लेकिन पुलिस विभाग में ये पूरा मामला चर्चाओं का विषय बना है। 2008 बैच की पीपीएस अधिकारी पूजा पांडे मूल निवासी कटनी की हैं और उनके पति डॉक्टर हैं। एक बेटा भी है। पढ़ाई में उन्होंने बीई किया हुआ है, लेकिन पारिवारिक में भी उनकी छवि अच्छी नहीं है। पूजा पांडे ने अपने पति के खिलाफ ही दहेज एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया हुआ है। आरोप लगाया कि पति दहेज के लिए उन्हें प्रताड़ित करता है। खैर, अब तो पूजा पांडे खुद ही फंस चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने जब पैसा पकड़ा तो अपने सीनियर अधिकारियों को सूचना देनी थी, लेकिन उन्होंने नहीं दी। बल्कि उसी दौरान एएसपी उनको फोन कर रहे थे एक हत्या के मामले में बातचीत करने के लिए, केस पर डिस्कस करने के लिए। लेकिन पूजा पांडे ने भोलेपन से कहा, सर बच्चा बीमार है, उसको छोड़कर फिलहाल नहीं आ पाऊंगी। लेकिन रात को करीब 3:30 बजे जब 3 करोड़ रुपए पूजा पांडे के हाथ लग गए तो एएसपी को फोन किया कि जरूरी हो तो बच्चे को मैं छोड़कर आती हूं। पूरी बातचीत चल रही थी व्हाट्सएप कॉलिंग पर, और इसी दौरान व्हाट्सएप पर ही पूजा पांडे अपने बैचमेट पंकज मिश्रा से बातचीत कर रही थी। फिलहाल तो उसके दोनों फोन जब्त किए गए, जिसमें यही पता चला है कि घटना की रात, दरमियानी रात, पूजा पांडे ने कई लोगों से काफी देर बातचीत की है। अब 1,45,00,000 रुपए दिखाए गए हैं कि ये कारोबारी सोहन परमार से पकड़े गए हैं, और पैसा कहां गया इस बात की जांच की जा रही है। और इस मामले में पूजा जेल जा चुकी हैं और 11 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में ये मामला इस वक्त चर्चाओं का विषय बना है। पुलिस विभाग में इस हवाला कांड के रुपये ने तहलका मचा दिया है। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
जय हिंद।